So, student, this is our next topic, right? Accounting for labor and overhead, right? So, जैसे कि हमको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो कॉस्ट जब अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे, ठीक है। और जो कॉस्ट है आपकी, ठीक है, पहले तो हमने कॉस्ट शीट देखी, ठीक है। उसके बाद मटेरियल में किस तरीके से कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है। नाउ हेयर इज लेबर एंड ओवरहेड, लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। सो एक तो आपको लेबर की कॉस्ट निकालनी है, दूसरा ओवरहेड की कॉस्ट निकालनी है, राइट। लेबर एंड ओवरहेड। अब जो लेबर या कॉस्ट है, कॉस्ट जिसको कह लो, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक तो डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट, ठीक है जी। लेबर है जो वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक तो डायरेक्ट लेबर, दूसरी इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। और जो आपकी जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर में क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये जो सारी चीज़ें डायरेक्ट वाली, किसका कंपोनेंट है, प्राइम कॉस्ट का। किसका कंपोनेंट है, प्राइम कॉस्ट का, जो कि किसमें की थी हमने, कॉस्ट शीट में, ठीक है। दूसरा ये है डायरेक्ट, वेट, इट्स नॉट डायरेक्ट, दिस इज इनडायरेक्ट बेसिकली। ये है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, जो प्राइम कॉस्ट की बात की हमने, और ये है आपकी इनडायरेक्ट, जो दूसरी हम देखेंगे अभी, इनडायरेक्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपकी फिर वही इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिलके क्या बनता है, आपका ओवरहेड बनता है। क्या बनता है, ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड मीन्स एक्सपेंसेस, राइट। तो हमने इसकी बात करनी है यहाँ पर, इसकी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको कि हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, ओवरहेड। गॉट इट, ओके। सो ओवरहेड हमने जैसे कि बोला कि ओवरहेड क्या हो सकता है आपका, इनडायरेक्ट होगा। क्या होगा, इनडायरेक्ट। कॉस्ट को हमने किस में डिवाइड किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो ओवरहेड की जब हम बात करेंगे तो हम इनडायरेक्ट की बात करेंगे, चाहे वो लेबर हो, मटेरियल हो, वेजेस हो, या फिर एक्सपेंसेस हो, ठीक है। वेजेस मीन्स लेबर। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कंस्टिट्यूट ओवरहेड कॉस्ट विच इज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी यहाँ पर हमने दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है, ठीक है। हमने यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली हमने एक तो करना है लेबर आर रेट, ठीक है, और मशीन आर रेट निकालना हमने, ठीक है। लेबर आर रेट का मतलब क्या है कि लेबर की कॉस्ट क्या है हर घंटे काम करने की। मशीन आर रेट का मतलब क्या है, हर आर, हर घंटे मशीन को काम करने का क्या कॉस्ट है, ठीक है। पर कॉस्ट पर आर, यहाँ पर भी है कॉस्ट पर आर। ये चीज़ें हमने निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मशीन आर रेट के ऊपर फोकस करते हैं। किसके ऊपर, मशीन आर रेट के ऊपर, ओके। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप मशीन, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मशीन आर रेट निकालने के लिए चाहिए मशीन के कॉस्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए, कॉस्ट। मशीन की कॉस्ट नहीं चाहिए, मशीन, चाहे वो मशीन की कॉस्ट हो या फिर मशीन के एक्सपेंसेस हो, वो दोनों चीज़ चाहिए हमको। मशीन एक्सपेंसेस ऑफ मशीनरी एंड एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी, ये दोनों चीज़ें चाहिए हमको, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पर मशीन के एक्सपेंसेस हो सकता है आपको अलग से ना दिए हो, कंबाइंड दिए हो। कैसे दिए हो, कंबाइंड, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कंबाइंड का मतलब क्या है यहाँ पर, राइट। अब कंबाइंड का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे कि रेंट है, पूरी बिल्डिंग का रेंट दिया होगा, इंश्योरेंस है, ठीक है, पूरी 3-4 मशीन है, उन सबका मशीन का रेंट दिया होगा। 4 मशीन सपोज करो, 4-5 मशीन है, उनका इकट्ठा इंश्योरेंस दिया होगा, ठीक है। सैलरी सुपरवाइजर स्टाफ की, ठीक है, वो भी कंबाइंड दी होगी,
तो हमने क्या करना है, इनको अलग अलग करना है, इनको क्या करना, अलग अलग करना, सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट करने का मतलब है हमने ये देखना है कि जो पर्टिकुलर मशीन की जिसकी हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, 3 मशीन हैं सपोज करो हम, तो सपोज करो हमने इसकी इसकी कॉस्ट निकाली है थर्ड मशीन की। हमने जो थर्ड मशीन है उसमें देखना कि उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, उस पर कितनी कॉस्ट खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट। किसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, मशीन की कॉस्ट निकालनी, टोटल मशीन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी आपको। गॉट इट। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक तो देखो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी आपकी, टोटल कॉस्ट, ठीक है, एनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग द मशीन, नंबर 1। ठीक है, अच्छा कुछ कॉस्ट, कुछ खुद की कॉस्ट होगी, किसकी, मशीनरी की, मशीन कॉस्ट। अच्छा ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, रेंट जहाँ पर मशीन रखी हुई है, इंश्योरेंस उसका, ठीक है, फोरमैन की सैलरी, ये हो गया उसको ऑपरेट करने की। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ भी होंगे। ठीक है, यहाँ पार हो गई, पार यहाँ बनी आएगी, वो मशीन की कॉस्ट जो होगी उसमें क्या आ जाएगा आपका, पावर आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है, और रिपेयर्स। ठीक है, तो देखो हमने दो कैटेगरीज में कॉस्ट को डिवाइड किया, एक तो मशीन की कॉस्ट होगी जो पर्टिकुलरली मशीन से रिलेटेड है, और दूसरी जो मशीन को ऑपरेट करने में काम आ रही है। ठीक है, तो जो ऑपरेट करने में काम आ रही है, जैसे रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फॉरमैन सैलरी हो गई, वगैरह वगैरह, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस। और इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस। गॉट इट। और ये जो एक्सपेंसेस हैं जो पर्टिकुलरली मशीन से रिलेटेड नहीं, उसका डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर होगी, उसको ऑपरेट करने के लिए जो पावर यूज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन एक्सपेंसेस, पर्टिकुलरली मशीन एक्सपेंसेस। गॉट इट। तो कहने का क्या मतलब है कि जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने एक तो स्टैंडिंग चार्जेस दिए होंगे वहाँ पर, और दूसरा क्या दिया होगा, मशीन के एक्सपेंसेस दिए होंगे। ठीक है, तो उनको देखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कुछ कंबाइंड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, कंबाइंड, जैसे रेंट दिया होगा, ठीक है, वो किसके बेसिस पर उसको डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। इंश्योरेंस अगर दिया होगा तो वो किसके बेसिस पे करना है, कॉस्ट ऑफ मशीन या फिर कॉस्ट ऑफ एसेट, राइट। ठीक है, और फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी अगर गिवन है आपके पास तो उसको आपने वो भी कंबाइंड दी है, तो किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, वर्कड, उस मशीन को पर्टिकुलर ऑपरेट करने में कितने आवर्स डिवोट किए। ठीक है, एंड सो ऑन, बाकी जो भी चीज़ आएगी हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखते रहेंगे। ठीक है, हाँ लाइट, अगर लाइट यूज हो रही है तो उसको किसके बेसिस पे करना, नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, यूनिट्स कंज्यूम्ड। बट मशीन आवर को अगर मैं शॉर्टकट में, मशीन आवर इज इक्वल टू ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, कैलकुलेट मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है हमारे पास, कितनी, 19,200। स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर मंथ, स्टैंडिंग चार्जेस एलोकेटेड टू मशीन पर मंथ, इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन इज इतना आवर्स, ठीक है, रनिंग टाइम पर मंथ,
पर मंथ 166 आवर्स, ठीक है। So power used by machine is 5 units per hour at 19 पैसा पर यूनिट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे हमने, सबसे पहले देखो कॉस्ट ऑफ मशीन, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन किसके बराबर होता है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट या फिर मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू गिवन है आपके पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। ये एक तरीका है वो निकालने का। अगर आपको यहाँ निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 1900 19200 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करेंगे, मेंटेनेंस स्टैंडिंग चार्जेस, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन इज 10,000 आवर्स, टोटल पूरी लाइफ में कितनी इतना चलेगी वो, ठीक है। सो इस तरीके से क्या निकलेगा आपका, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। गॉट इट। सॉल्व कैसे करना है इसको देखो, कैलकुलेशन ऑफ मशीन और रेट, स्टैंडिंग चार्जेस मैंने पहले बोला आपको, तो वो गिवन है आपको, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अलग अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ दिया होगा आपका, कहाँ पर, इस वाले पॉइंट में, स्टैंडिंग चार्जेज एलोकेटेड टू मशीन इज 50 रुपीज 50 पर मंथ, ठीक है। तो पर आवर निकालनी है तो कैसे निकालना है, ये पर आवर निकालनी है हमने, 50 डिवाइडेड बाई 166 आवर पर मंथ काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 166 आवर्स पर मंथ, ये वाला, इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। पर मंथ 166 आवर काम कर रहा है, तो हमारे पास भी मंथली डाटा दिया हुआ है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.30। उसके बाद मशीन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, स्टैंडिंग चार्जेस पहले से निकाल के दिए, अदरवाइज आपको अलग अलग वो दिए होंगे, ठीक है, एक्सपेंसेस अलग अलग दिए होंगे, आपको उसको अलग अलग से लिख के ना फिर टोटल करना पड़ेगा और फिर निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा निकल गया। अब दूसरा है मशीन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन गिवन है, गिवन नहीं है, निकाला आपने, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर कैसे निकाला डेप्रिसिएशन, हमने ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है, वही इसने यहाँ पर किया हुआ है, एंड डिवाइडेड बाई दिस, तो कितना आ जाएगा दिस। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो भी गिवन है वो क्वेश्चन में, ये देखो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस पर मंथ इज 150, तो हमें चाहिए पर आवर, 150 डिवाइडेड बाई 166 हो गया ये। अच्छा पावर कितनी दी हुई है, पावर दी है मेरे पास 5 यूनिट्स पर आवर एट द रेट ऑफ 19 पैसा पर यूनिट, पैसा है ये, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 19 पैसे ना, तो 0.19 से मल्टीप्लाई करोगे, किसको, कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं, 5 यूनिट्स, तो इट विल कम टू 0.95, ठीक है। ऊपर से टोटल करेंगे तो कितना आएगा 3.95, दिस इज योर मशीन आवर रेट, ठीक है। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मशीन कॉस्टिंग रुपीज 20,000 एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 ईयर्स एट द एंड, ठीक है, लाइफ कितनी है इसकी 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है 2000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 200। अच्छा इंस्टॉलेशन चार्जेस इज आल्सो द पार्ट ऑफ मशीन, ठीक है। तो अगर मेरे को कॉस्ट निकालनी हो मशीन की कैसे निकलेगी, 20,000 प्लस 200, ठीक है, माइनस स्क्रैप, कितना स्क्रैप है यहाँ पर 2000, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फॉर 10 ईयर्स, आवर्स में नहीं दी हुई है, आवर्स में देखेंगे अभी हम, रिपेयर्स कितनी है इतना, हाँ, एंड द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 2190 आवर्स इन अ ईयर, कितने ईयर काम करेगी ये 10 ईयर्स, तो 10 सालों में कितने चलेगी 21,900, इंटू 10 करेंगे ना, ये पर ईयर है, तो 10 ईयर्स किसके बराबर होगा, इंटू कर देंगे आप उसमें, ठीक है। तो ये निकलेगा आपका क्या, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इट्स पावर कंजप्शन वुड बी 15 यूनिट्स, ठीक है, पावर कंजप्शन कितनी है इसकी 15 यूनिट्स, ठीक है, पर आवर एट 5 यूनिट्स पर 100 यूनिट्स, 5 रुपीज 5 पर 100 यूनिट्स। वेट, इसका मतलब क्या हुआ, देखो रुपीज 5 100 यूनिट्स के लिए, तो रुपीज 100 यूनिट्स के लिए कितनी रुपीज है 5 यूनिट, तो एक यूनिट के लिए कितना होगा, एक यूनिट के लिए होगा 5 डिवाइडेड बाई
100, तो 15 यूनिट्स के लिए कितना होगा 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 15। ओके, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे किया हुआ है, आपको दिख जाएगा अभी। द मशीन ऑक्यूपाइज कितना 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हैज़ 2 पॉइंट्स आउट ऑफ टोटल फॉर 10 लाइटिंग। ठीक है, कितने पॉइंट है 2 पॉइंट है आउट ऑफ 10, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, तो ठीक है चलो, तो 4 मैंने डिवोटेड 1/3 ऑफ हिज टाइम टू दिस मशीन। ठीक है, 2/10 आएगा ना यहाँ पर। ओके, 1/3 उसने वैसे दिया हुआ, वैसे देख लेंगे हम। द रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज 300 पर मंथ एंड द चार्जेस फॉर लाइटिंग इज 80 पर मंथ, इंटू 80 हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, द फोरमैन इज पेड रुपीज़ कितना सैलरी, कितनी सैलरी पड़ रही है इसको 960, तो फोरमैन कितना टाइम डिवोट कर रहा है 1/3। ठीक है, पर मंथ, तो वो आवर से बाद में डिवाइड करेंगे। आउट ऑफ द ओनली अज्यूमिंग 1% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द मशीन। ठीक है, इंश्योरेंस कितना है 1% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट कितनी है, कैपिटल कॉस्ट है आपकी 20,200, बताऊंगा अभी कैसे आई। एंड द एक्सपेंसेस ऑन ऑयल इज ₹9 पर मंथ, हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया है, जब हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा आपको। देखो, पहले तो हमें लेना है रेंट। ठीक है, अब जाओ यहाँ पर, आप इसको साफ कर देते हैं। ग्रेट, इसकी बात कर रहे हैं, हम रेंट की बात करें। देखो रेंट दिया है, रेंट फॉर द डिपार्टमेंट इज इतना पर मंथ। अच्छा, द मशीन ऑक्यूपाइज कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है 1/4, तो 3, बस वही करना किया हमने, 300 का 1/4, तो कितना आ गया 75। नेक्स्ट, एंड हैज़ 2 पॉइंट और टोटल 10 लाइटिंग पॉइंट, द फोरमैन डिवोटेड। ठीक है, लाइट ने कितनी है 2 डिवाइडेड बाई, इसने 2 पॉइंट यूज़ करें कितने में से 10 में से, तो टोटल कितनी है 80। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, कहाँ गया ये रहा 80। ठीक है, तो कितना आ गया 60। नेक्स्ट इज फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी वो 960 थी ये वाली, तो फोरमैन ने कितना टाइम डिवोट किया 1/3, डाल दो, ये 1/3 इंटू 960 हो गया 320। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस आ गया आपका। इंश्योरेंस क्या बोल रहा है, 1% पर एनम ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कौन सी होगी, कैपिटल में मशीन की कॉस्ट 200, और हाँ इंस्टॉलेशन चार्जेस, इस ये मिलेगी कैपिटल, ये बनेंगे आपकी कैपिटल कॉस्ट 20,200। ठीक है, ठीक है, 20,200 क्या बनी है आपकी कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन। ठीक है बच्चों, यार लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ रात को बैठ के ही। कहाँ गए हम लोग, हाँ यहीं पे थे। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या हो गया इसका, एक और चीज़, इंश्योरेंस केवल इतना पर एनम ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, 1% पर एनम, तो हमें चाहिए पर मंथ, क्या चाहिए पर मंथ। ठीक है, तो पर मंथ तो डिवाइड कर देंगे 12 से, सीधी सीधी बात है। 1% निकालेंगे पहले इसका, और उसको फिर डिवाइड करेंगे किससे 12 से, तो पर मंथ निकल जाएगा। तो पर मंथ कितना निकल 16.83 पर मंथ। ठीक है, लिखा हुआ ना यहाँ पर मंथ। बस इसको टोटल करेंगे ऊपर से, तो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालनी है हमको। ठीक है, निकालनी क्या पर आवर, 436.83 डिवाइडेड बाई 182.25, ये कहाँ से आया 182.25, ये बता दो। देखो यहाँ पर, हाँ, द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर कितना आवर्स इन अ ईयर, 2190 पर ईयर चल रहा है, तो पर आवर कितना होगा, पर आवर होगा आपका, डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे 12 से, इसको 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 182.5। अब ये क्या निकला पर मंथ इतने आवर्स मशीन काम कर रही है, ये था जो, ये पर ईयर था 2190, डिवाइड किया 12 से तो क्या बन गया पर मंथ, तो पर मंथ कितने घंटे काम कर रही है 182.85। ये तो हमें पर मंथ चाहिए। ठीक है, तो कितना आ गया डिवाइड करके ये। नेक्स्ट, मशीन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया पीछे अभी, कैसे निकालना है 20,000 प्लस
वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई कितने पर आवर, कितनी पर ईयर कितना काम कर रही है मशीन 2190, और लाइफ कितनी एसेट की 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। टोटल पूरी लाइफ में मशीन कितना वर्क करेगी 21,900, उसी से हमने डिवाइड किया। रिपेयर्स, ठीक है, तो इसका सिंपल सा फंडा है। रिपेयर देखो है कितना है, रिपेयर है 18, हाँ रिपेयर ड्यूरिंग 10 ईयर लाइफ ऑफ द मशीन, पूरी लाइफ में कितना रिपेयर है उसका इतना, तो इसको भी पूरी लाइफ से डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी लाइफ है उसकी 21,900, तो वो आ जाएगा ये। उसके बाद पावर आ गई अपनी, ठीक है। अब पावर देखो कितनी है, 5 रुपीज़ 500 यूनिट के लिए, तो 15 यूनिट यूज़ हुए हैं। कितने यूनिट यूज़ हुए हैं 15, तो कैसे करेंगे 15 यूनिट यूज़ हुए हैं, 5 रुपीज़ 500 यूनिट्स के लिए कितनी हाई 5, तो 15 के लिए भी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से आएगा। अभी मैंने बताया आपको पीछे, ठीक है। ऊपर से टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.0965, इस फिर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना आ जाएगा दिस, ठीक है। मशीन ऑर्डर कैसे निकलेगा, स्टैंडिंग चार्जेस को भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें तो प्लस इसको प्लस इन सबको प्लस करके, ठीक है, इसको और इसको कितना आ गया 4.0569, ठीक है। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा ही ये भी, एक दो बार जब करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यार अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो, क्या जा रहा है आपका, पैसे तो लग नहीं रहे इसमें, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।